नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल बहुत जल्दी ही अपने घर में जाने ही वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और यहाँ शनि और बुध के साथ उनका त्रिग्रही योग बन रहा है। लेकिन ये योग बहुत जल्दी भंग होने वाला है और मंगल जो है वो अब मेष राशि में जाएंगे। जैसा कि जानते हैं आप, मेष राशि का स्वामी ही मंगल होता है और यहाँ मंगल बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। यानी यहाँ मंगल स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पाएंगे, इन पर किसी और का प्रभाव नहीं होगा। मंगल एक फायरी प्लेनेट है। मंगल जो है वो अग्निकारक ग्रह है और मेष राशि जो है ये भी फायरी राशि है। तो फायरी राशि में और एक फायरी प्लेनेट का पहुंचना और साथ ही साथ सूर्य यहाँ पहले से विद्यमान हैं, तो यहाँ सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हालांकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं, लेकिन इससे होगा ये कि फायर का जो एलिमेंट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा 11 मई से। 11 मई से हम देखेंगे कि फायरी एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। हालांकि सूर्य का राशि परिवर्तन 15 तारीख को हो जाएगा, लेकिन 4 दिन जो है मंगल और सूर्य का युति संबंध बना रहेगा। तो ये स्थिति जो दिखाई दे रही है ये क्या शो कर रही है, आप देखिएगा कि ये जो गोचर है ये लगभग 40 दिन का गोचर है और 11 मई से लेकर 21 जून तक ये गोचर चलेगा। यानी 40 दिनों का ये समय पूरे देश दुनिया में हलचल बढ़ाएगा। ये हलचल को बढ़ाने वाला समय होगा, क्योंकि मेष राशि में जब मंगल आते हैं तो हमने बताया ना कि मंगल जो है वो साहस के, ऊर्जा के, पराक्रम के, जोश के, पुलिस के, सैन्य कार्रवाइयों के कारक ग्रह हैं। और जब ये अपनी राशि में आते हैं तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं अपना कार्य करने के लिए और काफ़ी मजबूती से अपना प्रभाव देते हैं। इस समय आप देखिएगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस होंगे। दो देशों के बीच में इस समय वाद विवाद की स्थितियां या सैन्य कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। ये जो समय 40 दिन का होगा, 40 दिन का मंगल का ये गोचर सैन्य कार्रवाई करवा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो जैसा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं कि भारतवर्ष की मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा भी चल रही है। भारतवर्ष की कुंडली में अंगारक योग चल रहा है और ये अंगारक योग 11 मई से और प्रभावी हो जाएगा। हमने कहा था ना कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने दीजिए, अभी आप देखिएगा कि चुनावी उपद्रव होना शुरू हो जाएगा और आप देख भी रहे हैं, इसके एग्जाम्पल सामने हैं। हलचल पूरे देश में बढ़ चुकी है और अभी तो मंगल गए भी नहीं हैं और ये अपना पहले से प्रभाव देना शुरू कर दिए हैं। इससे जो है पूरे देश में हिंसा, उपद्रव, मारपीट, इस तरह की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं। ये 40 दिन जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। 40 दिनों का ये गोचर मंगल का वो बहुत शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि मंगल सबको नुकसान ही करेंगे, कुछ लोगों के लिए मंगल फायदेमंद भी होंगे। मंगल जिनकी राशि के स्वामी हैं उनके लिए फायदेमंद होंगे। मंगल के जाने से कुछ फायदा ये होगा कि जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस समय लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी। हालांकि बुध अभी अस्त हैं तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में बुध का भी बड़ा रोल होता है,
लेकिन फिर भी मंगल के यहाँ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ा रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मंगल जो है वो हमारे हेल्थ का सबसे बड़ा कारक है, हमारे रक्त का कारक है। तो इस समय जिन लोगों को स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उन लोगों के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो मंगल के जाने से ये सब फायदे भी होने वाले हैं, जैसे मेष राशि हुई, वृश्चिक राशि हुई, कर्क राशि हुई, सिंह राशि हुई, धनु राशि हुई। इन राशियों के लिए मंगल कारक होते हैं, और मंगल यहाँ पर जब मजबूत स्थिति में होंगे तो इनको फायदा होगा, इनका हेल्थ काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो जाएगा, इनकम के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। तो इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ राशियों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, हम उस पर बात करेंगे, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। ये अलग से वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये देश दुनिया में और हलचल बढ़ाने वाला है। 40 दिनों का ये जो समय है, ये आप देखिएगा कि देश में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी, सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि मंगल है ना, मंगल उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, पराक्रम देता है, और इस समय लोग क्विक डिसीजन लेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लेंगे, और जिससे क्या होगा कि नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में इसका प्रभाव होगा, पूरे विश्व में होगा, लेकिन भारत में चूंकि मंगल की ही महादशा चल रही है, और वृषभ लग्न की भारतवर्ष की कुंडली बनती है, और वृषभ लग्न में मेष राशि जो है वो 12th हाउस में आती है। तो 12th हाउस में जब मंगल जाएंगे तो ये जो है उपद्रव की स्थितियां खड़ी करेंगे। तो ये जो 40 दिनों का ये मंगल का गोचर है, ये भारतवर्ष के लिए चैलेंजिंग टाइम है। इस समय चैलेंजेस बढ़ेंगे। इस समय आपको क्रोध से बहुत बचना है, क्योंकि मंगल का जो ये गोचर होगा इससे लोगों को अनावश्यक रूप से क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ेगा, लेकिन इससे क्रोध बहुत आएगा। ज़्यादातर लोगों को इस समय क्रोध की समस्या होगी। डिसीजन बहुत क्विक लेने से आप बचें, क्योंकि मंगल जो है वो जल्दबाजी देता है। तो जब मंगल बहुत मजबूत होगा तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आप बचें, क्योंकि अगर जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो जाए। तो इस समय इन चीज़ों से आपको सावधानी भी रखनी है। अगर मंगल के इस गोचर से आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और जिन लोगों के लिए मंगल ज़्यादा नेगेटिव है वो मंगलवार के दिन लाल फल या लाल मिठाई का दान किसी मंदिर में या गरीब आदमी को जरूर करें, जिसको इसकी आवश्यकता है, तो उनको आप दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल का जो ये गोचर है ये एक तरह के चैलेंजिंग टाइम की शुरुआत 40 दिनों के लिए करने जा रहा है, जिससे हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय हम बार बार कह रहे हैं कि क्रोध से बचे, क्योंकि इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि फायर का एलिमेंट इस समय बहुत मजबूत होगा। और इधर बीच आप देखेंगे कि गर्मियाँ भी खूब पड़ेंगी, जैसा कि अभी बीच में काफ़ी तूफान वगैरह आने से मौसम सही हो गया था, लेकिन अब गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।